हे गाइस, आज हम फिर हाजिर हैं JEE 22 का एक क्वेश्चन लेके, जो कि 26 जुलाई में आया था। और ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कर रहे हैं, सो दैट वंस इट विल कवर्ड अप हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। सो अमाउंट ऑफ चार्ज इन फेराडे रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ आयरन फ्रॉम Fe3O4 इज ओके। तो हमको क्या निकालना है, हमको बताना है कि अमाउंट ऑफ चार्ज इन फेराडे रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ आयरन फ्रॉम दिस Fe3O4 से अगर मेरे को 1 मोल आयरन निकालनी है तो मुझे कितना चार्ज इसको देना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, अगर आपको 1 मोल आयरन निकालनी है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन कराना पड़ेगा। एंड व्हाट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन? लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, राइट। अब हम इसकी रिडक्शन करानी पड़ेगी, है ना। तो हमको पता है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, एक जगह एनोड होता है और एक जगह क्या होता है, कैथोड होता है ना। इस तरीके से यहाँ एनोड है और यहाँ पे क्या है, कैथोड है। तो अगर ये एनोड है तो इसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और इस कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा, है ना। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोवाइड करानी पड़ेगी ना यहाँ पर, ताकि जो ये सॉल्यूशन है, जैसे Fe3O4 हमने यहाँ पे ले रखा है, तो इसमें क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए इसका, है ना। तो ये क्या करेगा, इस एनोड से जो लेट से H2 है हम मान लेते हैं यहाँ पे, तो वो क्या देगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा देगा, दैट इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सम कोई भी एनोड है, हमको नहीं पता कि अभी क्या है, तो वो ऑक्सीडेशन कराएगा, तो यह ऑक्सीडेशन होगा तो यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ये Fe3O4 ले लेगा, है ना। और यहाँ पे जब वो Fe3O4 ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होने के बाद क्या हो जाएगा, ये इस कैथोड के ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि आपको आयरन मिल जाएगा, राइट। तो अब हम देखते हैं कि हमको Fe3O4 को रिड्यूस कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होता है, 1 फेराडे के इक्वल होता है ना। तो हमको फेराडे ही पता लगाना है कि कितने फेराडे सबको चाहिए, राइट। तो इसको हम रिड्यूस करा देते हैं। तो रिड्यूस के लिए क्या चाहिए होगा, क्योंकि हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। इलेक्ट्रॉन हमको जब भी केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं तो हमें न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल भी फॉलो करना होता है, यानी कि जितना चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में है, जितना चार्ज रिएक्टेंट के साइड में है, उतना ही चार्ज प्रोडक्ट के साइड में भी हो, है ना। तो हम H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन दोनों डालेंगे, तो ये सिस्टम से ले लेगा और H पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो Fe है, यहाँ पर Fe की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, राइट। इन दोनों की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन कटायंस के द्वारा ले लिए जाएंगे और ये किस में बदल जाएंगे, Fe में बदल जाएंगे, है ना। और ये H पॉजिटिव जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। तो अगर मैं अब इसके अंदर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखूं तो वो क्या होगी, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो हमने 4 यहाँ लिख दिया। अब ये कितने बन गए, 8 हाइड्रोजन बन गए। तो जब आप 8 H पॉजिटिव प्रोवाइड करा रहे हैं तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कराएंगे, है ना। सिंपल सी बात है कि आपको चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। अब देखिए, 8 पॉजिटिव चार्ज, 8 नेगेटिव चार्ज, टोटल चार्ज 0, यहाँ भी टोटल चार्ज 0, है ना। अब कौन बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है Fe, यहाँ है 3 और यहाँ 3, ओके। अब आपको हमको क्या पता लगाना है कि हमें कितने फेराडे का चार्ज चाहिए, हमें 1 मोल ऑफ आयरन के लिए कितने फेराडे का चार्ज चाहिए। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें और मैं अगर इस कोफिशिएंट्स को मोल्स बोलूँ तो क्या कहेंगे कि 1 मोल ऑफ Fe3O4 टेकिंग अप 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। 8 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ले रहा है टू ऑब्टेन 3 मोल ऑफ Fe, है ना। सो ये 3 मोल Fe के बना रहा है, 1 मोल Fe3O4 का लेके 8 मोल इलेक्ट्रॉन्स के साथ। पर हमको कितने मोल Fe के चाहिए, आयरन के कितने मोल चाहिए, Fe इज आयरन, सॉरी आयरन, है ना, फेरस। तो हमको तो 1 ही मोल चाहिए, राइट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 मोल ऑफ आयरन जो है वो बन रहा है 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, फेराडे, सो इसको लिख सकते हैं 8 फेराडे। सो 3 मोल ऑफ Fe इज
forming from 8 Faraday, right? So 1 mole of Fe is forming from 8 by 3 Faraday, which will be 2.66, right, Faraday, and so on. But the answer is not 2.66. उसने बोला नियरेस्ट इंटीजर, जो इसके सबसे पास वाला इंटीजर है उसमें आपको क्या करना है, लेके जाना है इसको, राइट? सो नियरेस्ट इंटीजर क्या है 2.66 का 3, सो इट वुड बी 3 Faraday, right? So then the answer what you will write only 3 because Faraday is already given. Okay, so the correct answer is 3. Okay, so the correct answer is 3. सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में आपके जो भी डाउट्स हैं आप उसे लिख सकते हैं. टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर.